आपका इस YouTube चैनल पर स्वागत है। आज एक बार फिर से हम लोग इंटर यानी 12 क्लास के 100 अंक की होने वाली जो हिंदी की परीक्षा होती है उसमें कविता जो पद्य भाग है उसमें तुलसीदास की रचना को हम लोग पढ़ेंगे और उनकी रचनाओं को के बारे में हम लोग जानते हैं कि तुलसीदास को हिंदी साहित्य का सूर तुलसी शशि यानी सूरदास को साहित्य आकाश का सूरज कहा जाता है और तुलसीदास को साहित्य आकाश का चंद्रमा कहा जाता है। तो उनकी रचना को हम लोग पढ़ेंगे और इसका जो पद्य भाग है तो पद्य भाग में एक एक शब्द का अर्थ हम लोग देखेंगे और इसकी व्याख्या देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग अगर इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें, कमेंट्स करें। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तुलसीदास का जो जीवन परिचय है, कवि परिचय, तो एक बार हम इसको देख लें। जन्म इनका हुआ 1543 ईस्वी में और मृत्यु इनकी हुई 1627 में। इसके बाद जन्म स्थान इनका उत्तर प्रदेश में राजापुर बांद्रा जो जगह है वहाँ इनका जन्म हुआ। इनका मूल नाम राम बोला। जब ये जन्म लिए तो ऐसा माना जाता है कि इन्होंने राम राम कहते हुए जन्म लिया था, अर्थात जन्म लेते ही इनके मुंह से राम का उच्चारण हुआ था और उसी समय इनका नाम पड़ गया राम बोला। इनके माता पिता का नाम, माता इनकी हुलसी और पिता का नाम आत्मा राम दुबे। इनकी दीक्षा गुरु जो हैं वो नरहरि दास सूकर खेत के वासी, इन्होंने विद्यारंभ इन्हें करवाया। शिक्षा गुरु शेष सनातन काशी के विद्वान। नक्षत्र मूल नक्षत्र में इनका जन्म हुआ। और इसके बाद है पत्नी का नाम रत्नावली है और बहुत सारी कथाएं हैं इनके बारे में कि इन्होंने जो है मतलब एक तरह से आध्यात्मिक जीवन की शुरुआत पत्नी के कारण ही, पत्नी से इनका जो बिछोह हुआ उनके कारण ही आध्यात्मिक जीवन की शुरुआत इनकी हुई। इनकी शिक्षा वेद, षड्दर्शन, इतिहास, पुराण, स्मृतियाँ, काव्य। निवास स्थान काशी। मित्र इनके हैं रहीम, मान सिंह, नाभादास, टोडरमल, ये इनके मित्र मंडली में से थे। सुप्रसिद्ध कवि रहीम, उसके बाद मान सिंह भी, नाभादास भी और टोडरमल भी इनके मित्र मंडली में हैं। कृतियाँ रामलला नहछु, वैराग्य संदीपनी, बरवै रामायण, कवितावली, गीतावली, श्री कृष्ण गीतावली, विनय पत्रिका और सबसे सुप्रसिद्ध रचना जिस रचना के कारण इनको विश्व प्रसिद्धि मिली, एक तरह से अमर हो गए हिंदी साहित्य, न सिर्फ हिंदी साहित्य के लिए बल्कि एक तरह से भारतीय जो सांस्कृतिक धरोहर है उसमें भी रामचरितमानस के कारण ये मतलब अमर हो गए। अब जो मुख्य पद है वह उसको हम लोग देखेंगे। मुख्य पद जो शुरू हो रही है, कबहुक अम्ब अवसर पाई, मेरियो सुधी चायवी, कछु करुण कथा चलाई। प्रस्तुत पंक्तियाँ विनय पत्रिका के सीता स्तुति खंड से ली गई है। यानी ये जो पंक्तियाँ हैं तुलसीदास की एक बहुत ही प्रसिद्ध रचना है विनय पत्रिका। उस विनय पत्रिका में एक खंड है सीता स्तुति खंड, उसमें से ली गई है। इसमें महाकवि तुलसीदास सीता को माँ कहकर संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे माँ, कभी उचित अवसर पाकर आप प्रभु से कोई कारुणिक प्रसंग छेड़कर मेरी भी याद दिला देना। अर्थात वो सीता माँ से विनती करते हैं, आग्रह करते हैं कि राम भगवान के पास आप बैठती हैं और जब कभी भी ऐसा आपको लगे कि यह उचित अवसर है तो किसी उचित अवसर पर मेरी भी चर्चा आप निश्चित रूप से करके और मेरी भी याद दिला देंगे और मेरे बारे में भी कुछ प्रसंग, कारुणिक प्रसंग छेड़ करके और मेरी भी चर्चा कर देंगे ताकि मेरा भी कल्याण हो सके, मेरे ऊपर भी प्रभु की कृपा हो सके। तो ये जो प्रसंग है वह काफ़ी एक तरह से विनय पत्रिका का अहम प्रसंग है जिसमें तुलसीदास विनय करते हैं सीता माँ से कि श्री राम का मैं भक्त हूँ और उचित अवसर पाकर मेरी भी चर्चा आप उनके नज़दीक कर देंगे। उसके बाद है दीन सब अंगहीन, छीन मलिन अधि अधाई, नाम ले भरे उदर एक प्रभु, दासी दास कहाई।
प्रस्तुत पंक्तियां विनय पत्रिका के सीता स्तुति खंड से ली गई है, जिसमें महाकवि तुलसीदास जी सीता को माँ कहकर संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे माँ, प्रभु को कहना कि आपकी दासी का दास बहुत ही दीन दशा में, उसके अंग भी अब सही ढंग से काम नहीं कर रहे हैं, वह बहुत दुर्बल है तथा स्वच्छ भी नहीं रहता, वह पूर्णतः पापों में लिप्त है और आपके नाम का स्मरण करता हुआ किसी प्रकार अपने उदर की पूर्ति करता है। अर्थात इन पंक्तियों के माध्यम से कभी सीता मैया के माध्यम से सीता माँ के सामने विनय करते हैं कि हे माँ, आप मेरे बारे में प्रभु को निश्चित रूप से याद दिला देंगे और ये याद दिलाएंगे कि आपका जो दास है, यानी प्रभु का जो दास है, वह बहुत ही दीन अवस्था में अर्थात गरीब अवस्था में है, बिल्कुल ही जर्जर अवस्था में है। एक तरह से कहा जाए उसके शरीर भी सही ढंग से काम नहीं कर रहे हैं, अंग प्रत्यंग सही ढंग से काम नहीं कर रहे हैं, जर्जर है, काफ़ी दुर्बल है और वह गंदे ढंग से रहते हैं, स्वच्छ भी नहीं रहते। और अपने बारे में वो कहते हैं कि आप यह भी याद दिला देंगे कि उनका जो भक्त है वो पापों में लिप्त है, अर्थात उसका उद्धार सिर्फ प्रभु श्री राम ही कर सकते हैं और सिर्फ उनका नाम ले करके, उनका नाम भज भज करके किसी तरह अपने उदर की पूर्ति अर्थात किसी तरह अपना भरण पोषण सिर्फ वो करते हैं और इस आशा में कि एक न एक दिन उनका भी उद्धार होगा। आगे की पंक्ति है, बूझी हैं सो है कौन, कहीं भी नाम दशा जनाए, सुनत राम कृपालु के मेरी बिगाड़ियो बनी जाए। प्रस्तुत विनय पत्रिका के सीता स्तुति खंड से ली गई। प्रस्तुत जो पंक्तियां हैं वो विनय पत्रिका के सीता स्तुति खंड से ही ली गई है, जिसमें महाकवि तुलसीदास सीता को माँ कह करके संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे माँ, जब आप मेरी बात प्रभु से करेंगे तो वह पूछेंगे कि आप किसकी बात कर रहे हैं। आप प्रभु को मेरा नाम और मेरी दशा बता देना, क्योंकि अगर मेरी स्थिति प्रभु को पता चल गई तो मेरे बिगड़े हुए काम भी बन जाएंगे। अर्थात इन पंक्तियों के माध्यम से कवि ने एक तरह से विनय किया है, आग्रह किया है, विनती किया है सीता माँ से कि आप प्रभु श्री राम से जब मेरी स्थिति के बारे में आप बताएंगे, चर्चा करेंगे, तो वो पूछेंगे, मेरे नाम के बारे में पूछेंगे, मेरे बारे में पूछेंगे कि वो कौन है, तो आप मेरे बारे में, मेरा नाम और मेरी दशा, मेरी जो दशा गुजर रही है उस दशा के बारे में आप आग्रह है कि निश्चित रूप से आप बता देंगे। और यदि प्रभु की कृपा मेरे ऊपर हो गई तो एक न एक दिन मेरे भी बिगड़े हुए काम बन जाएंगे, अर्थात मेरा भी उद्धार हो जाएगा, इस भवसागर से को मैं पार, प्रभु के नाम से मैं भी भवसागर पार कर जाऊंगा। तो हे माँ, एक दिन मेरी भी चर्चा आप निश्चित रूप से कर देंगे। अगली पंक्ति है, जानकी जग जननी जन की किए वचन सहाय, तरय तुलसीदास भव तव नाथ गुण गण गाय। प्रस्तुत पंक्तियां विनय पत्रिका के सीता स्तुति खंड से ली गई है, जिसमें महाकवि तुलसीदास सीता को माँ कहकर संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे माँ, ऐसे तो आप पूरे संसार की माँ, आप अपनी कृपा पूरे संसार पर बरसाती हैं, लेकिन इसके बावजूद अगर आप मेरी सहायता करेंगे तो मैं आपके नाथ का गुणगान करके भवसागर को पार कर जाऊंगा। अर्थात इन पंक्तियों के माध्यम से कवि सीता माँ के सामने विनय पूर्वक निवेदन करते हैं, विनय पूर्वक विनती करते हैं कि हे माँ, आप तो पूरे संसार की माँ है, पूरे जगत की माँ है, जगत जननी, पूरे विश्व की माँ है, संसार की माँ है और हर कोई आपके नाम का भजन करता है और आपकी कृपा से ही यह संसार चल रहा है, पूरे संसार पर आपकी कृपा बरसती है। तो इस तुच्छ भक्त पर भी आपकी कृपा यदि बरस गए
और आपने अगर सहायता कर दे तो मैं श्री राम के नाम का गुणगान, आपके नाथ का मैं गुणगान करके भवसागर पार कर जाऊंगा, अर्थात अपने जीवन को मैं भी धन्य बना सकता हूँ, मैं भी धन्य बनाऊंगा, तो मेरा भी भवसागर पार होगा। और अर्थात मैं भी इस 84 लाख योनि का जो चक्र है उस चक्र से मैं भी उरीन हो जाऊंगा, और इस तरह से मेरा भी उद्धार हो जाएगा। तो ये इन पंक्तियों के माध्यम से तुलसीदास ने एक तरह से आग्रह, एक तरह से विनय किया है सीता मैया के सामने, ताकि वो प्रभु श्री राम की कृपा उन पर मतलब बरस सके। सीता माँ प्रभु श्री राम के सामने मतलब तुलसीदास जी की चर्चा करेंगे, और इसके कारण प्रभु श्री राम की कृपा उन पर होगी। तो यह जो है एक तरह से मतलब एक तरह से कहा जाए बहुत ही अमूल्य रचना है पूरे हिंदी साहित्य के लिए, और भक्त वत्सल भगवान को इस माध्यम से मतलब तुलसीदास के एक तरह से जो दास्य भाव है, तुलसीदास ने श्री राम की जो आराधना की वह दास्य भाव से की है। तो इन पंक्तियों के माध्यम से ऐसा पता चलता है कि श्री राम के प्रति कितने समर्पित हैं, और सीता मैया को एक तरह से माध्यम बना करके श्री राम की प्रार्थना कर रहे हैं। तो ये आपको निश्चित रूप से वीडियो पसंद आया होगा। यदि किसी पंक्ति में आप किसी तरह की कठिनाई होगी तो कमेंट बॉक्स में निश्चित रूप से कमेंट करेंगे। इस वीडियो को बार बार आप देखें और निश्चित रूप से इसको शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी का बहुत